एक बाबू संत बख्श इंटरमीडिएट कॉलेज फॉर क्लास 12। जैसे छात्रों, इसके पहले आपको बताया गया था, जो पिछला वीडियो था उसमें परागण किसे कहते हैं, परागण के कौन कौन से प्रकार हैं, अब परागण होने का माध्यम क्या है। अब जब इतना कुछ आप पढ़ चुके हैं तब यह प्रश्न उठता है कि क्या वास्तव में जो विभिन्न प्रकार के आपको माध्यम बताए गए थे, माध्यम आपके कौन कौन से बताए गए थे, आपको याद होगा। आपको बताया गया था वायु के द्वारा परागण, जल के द्वारा परागण, कीटों के द्वारा परागण। तो क्या वास्तव में जल और वायु दोनों ही निर्जीव हैं, और निर्जीवों को कैसे पता कि जिस परागण को हम जहां उड़ा करके, जिस परागकण को परागण के माध्यम से जहां उड़ा करके ले जा रहे हैं, बहा करके ले जा रहे हैं, वास्तव में वह स्त्री केसर उसी प्रकार के पौधे का है? बिल्कुल क्योंकि वो निर्जीव है तो उनको बिल्कुल जानकारी नहीं होगी। वो तो हवा चल रही है तो उसके साथ में वो उड़ जा रहा है, उसको क्या पता कि हमारे साथ में क्या, उसके साथ धूल के कण भी उड़ रहे हैं, उसी प्रकार परागण भी उड़ रहा है, जल बह रहा है, उसके साथ बहुत सी चीज़ें बह रही हैं, या वेवें चल रही हैं तो उसमें बहुत सी तरंगे जल के साथ में बह रही हैं, तो उनको क्या पता कि परागण भी बह रहा है। ऐसे ढेर सारी चीज़ें हैं। कीट जो है नेक्टर लेते हैं तो उनको क्या पता है कि हमारे साथ जो है पौधे का प्रजनन भी हमारे कारण हो पा रहा है। तो इस हालांकि वो निर्जीव हैं लेकिन उनको, वो सजीव हैं कीट, लेकिन उनको नहीं पता। और निर्जीव जल और हवा निर्जीव है लेकिन उनको भी नहीं पता। इस तरह से इन सभी प्रश्नों का एक उत्तर ये है कि प्रकृति से प्राप्त चीज़ों को प्रकृति ने जो भी चीज़ें दी हैं उनको इस तरह से उनके रहने, खाने, पीने, हर प्रकार से उनके लिए, हर तरह से उनके लिए व्यवस्था दी है। तो उसी व्यवस्था के अंतर्गत जो स्त्री केसर है, हम आपको यहाँ बताने जा रहे हैं पराग स्त्री केसर संकर्षण। जब परागण होता है तो वह परागण सही प्रकार का हुआ है कि नहीं हुआ है, गुड़हल के पुष्प की प्रजाति पर गुड़हल का ही परागकण है उसके स्त्री केसर पर कि नहीं है, यह पूरी क्षमता स्त्री केसर में पाई जाती है। स्त्री केसर और परागकण की वह क्षमता जिसके कारण स्त्री केसर यह रिकॉग्नाइज करता है, पहचान लेता है कि यह सही प्रकार का परागण है कि नहीं है। इंट्रैक्शन विथ पॉलन एंड पिस्टिल इंट्रैक्शन, जिसको पराग स्त्री केसर संकर्षण कहते हैं, अर्थात स्त्री केसर यह पहचान, तो स्त्री केसर के अंदर प्राकृतिक क्षमताएं होती हैं कि वह इस बात को पहचान सके कि सही प्रकार का परागण हुआ है कि नहीं। ऐसे केमिकल सब्सटेंस का सिक्रेशन होगा जिसके कारण वह उसको या तो स्वीकार करेगा या तो अस्वीकार कर देगा। यदि उसी प्रजाति का परागण नहीं, उसी प्रकार का, उसी प्रजाति का या उसी वर्ग का परागकण नहीं है तो स्त्री केसर उसको रिजेक्ट कर देगा और उसको जर्मेटिव ट्यूब से जर्मिनेट करने नहीं देगा। ऐसे केमिकल का सिक्रेशन स्त्री केसर से होगा। यदि वो उसी प्रजाति या उसी वर्ग का परागकण है तो वह उसको पहचानेगा और पहचानने के बाद उसको स्वीकार करेगा, और जैसे ही स्वीकार करेगा वैसे ही संकर्षण की इस प्रक्रिया में वहाँ से पॉलन ट्यूब, पराग ट्यूब जर्मिनेट करेगी और जो परागकण के न्यूक्लियस हैं वह उसके अंदर निषेचन के लिए जो है कहाँ पर, वर्तिका में चले जाएंगे। वर्तिकाग्र पर वो रिकग्निशन पहचानेगा और वर्तिकाग्र में पहचानेगा, वर्तिका से होते हुए अंडाशय में हो जा करके उसके परागकण के न्यूक्लियस निषेचन करे, जो है उसे युग्मन करेंगे और युग्मन के फलस्वरूप निषेचन हो जाएगा। तो किसी भी स्त्री केसर की और परागकण के बीच होने वाले आपसी बातचीत, प्रकृति भी बात करती है, आपसी बातचीत या आपसे संपर्क आने के बाद केमिकल सिक्रीशन, उनकी भी अपनी विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं एक्टिवेट होती हैं जिनके बाद वो उनको पहचानती हैं। यदि वो उनके वर्ग का परागकण है तो वो उसको स्वीकार करती है, नहीं है तो उसको अस्वीकार कर देती है। इस पूरी प्रक्रिया को पराग स्त्री केसर संकर्षण के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पराग स्त्री केसर संकर्षण के नाम से जाना जाता है। उसके बाद
अब यदि वो उसी सही प्रकार का परागण हुआ है, यदि मान लीजिए सही प्रकार का नहीं हुआ तो उसको रिजेक्ट कर देगी, आगे बात नहीं बढ़ेगी, निषेचन होगा नहीं और परागकण वहाँ से स्त्री केसर के ऊपर से हटा दिया जाएगा स्त्री केसर के द्वारा, उसको रिजेक्ट कर देगी या स्वीकार कर देगी। यदि परागण सही प्रकार का हुआ है, परागकण सही तरीके से आकर के उसके ऊपर गिरे हुए हैं, तो यहाँ आप फिगर में देख पाएंगे, इस वाले फिगर में आप यहाँ पर देख पाएंगे ये कई दाने ऊपर दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे दाने, इसके अंदर ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर गई हुई है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये परागकण को संकर्षण के द्वारा जब पहचान लेते हैं तब इस ट्यूब को अलाउ करते हैं, इसके द्वारा उनके न्यूक्लियस यहाँ पर भेज दिए जाते हैं। अब जब ये यदि सही प्रकार का, गलत प्रकार का नहीं, ये सही प्रकार का परागण हुआ है और परागकण सही है, तो वह ट्यूब अंदर की तरफ जर्मिनेट करेगी। जब ट्यूब अंदर की तरफ जाएगी और अंदर की तरफ जाने के बाद वह अंडाशय में पहुंचेगी और अंडाशय में पहुंचने पर जो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन है उस प्रक्रिया के बाद होगा। आप इस बात को याद रखिएगा, पराग स्त्री केसर संकर्षण के बाद एक ट्यूब वाली प्रक्रिया होगी। यदि उसी सही प्रकार का परागण हुआ है तो सही प्रकार के परागण का मतलब सही तरीके का परागकण वहाँ पर आया है, तो जब वो अंडाशय तक जाएगी तो अंडाशय के माइक्रोपाइल पोल की तरफ से वह ट्यूब न्यूक्लियस सहित अंडाशय में इंटर करेगी, अंडाशय में विभेद करेगी छिद्र के द्वारा। अंडाशय में छिद्र बना करके, क्योंकि वो पहचान चुका है, छिद्र बना करके अंदर की तरफ जाएगी और अंदर की तरफ जाने के बाद फलस्वरूप वह वहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया, नर और अंडाशय में क्या है, मादा युग्मक है और परागकण के द्वारा क्या भेजा जाता है, नर युग्मक। नर युग्मक के न्यूक्लियस और मादा युग्मक के न्यूक्लियस जब आपस में संलयन करेंगे तो उस प्रक्रिया को निषेचन कहा जाएगा। जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयन करेंगे उस प्रक्रिया को निषेचन कहा जाएगा। अब हम चलते हैं और चलने के बाद जैसे बीच में आ जाता है आपका हाइब्रिडाइजेशन, विभिन्न प्रकार की जो है कृषि तकनीकें आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एक नंबर में कभी कभार पूछ लिया जाता है, जिसमें बैगिंग, टैगिंग, मैस्कुलेशन, ढेर सारी तकनीकें आती हैं। बैगिंग टैगिंग का तात्पर्य है जैसे किसी उसके ऊपर की प्राकृतिक रूप से उसका फर्टिलाइजेशन या प्राकृतिक रूप से उसका जो है निषेचन ना हो, उसके लिए बोरा, झोरा, कपड़ा, जो भी चीज़ें हैं उसको चारों तरफ से ढक दिया जाता है कि हवा, पानी या इसके द्वारा, कीटों के द्वारा इसका परागण ना हो, और फिर उसको वैज्ञानिक तरीके से उसका परागण कराया जाता है। तो हाइब्रिडाइजेशन जैसे उसमें पैदावारी अधिक पाने के लिए या अच्छे प्रकार की चीज़ों को प्राप्त करने के लिए ऐसा किया जाता है। उसके बाद आपका आता है डबल फर्टिलाइजेशन, कुछ इसी से संबंधित है। अब डबल फर्टिलाइजेशन नेक्स्ट पीरियड में आपको मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।